Good morning students, welcome to online classes. St. Angel Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Civics, Chapter number 1st, What is Democracy? Why is Democracy? लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया और ये जाना कि जितनी भी प्रेजेंट में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनमें सबसे बेहतर डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी की जहाँ बहुत सारी मेरिट्स हैं उसी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं और कमजोरी भी है। तो उन्हीं डीमेरिट्स और वीकनेस के बारे में आगे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। डीमेरिट्स और वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. It has failed to solve many economic, social and political problems of the developed as well as developing countries. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में कहा गया है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है जो सारी समस्याओं का समाधान कर दे। डेमोक्रेसी ज़्यादातर केसेस में नाकामयाब हुई है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को दूर करने में बहुत सारे विकसित और विकासशील देशों के अंदर। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर हमें बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी मिलेंगी, आर्थिक समस्याएं भी हमें मिलेंगी, सामाजिक समस्याएं भी हमें मिलेंगी और राजनीतिक समस्याएं भी हमें मिलेंगी। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड हैं, विकसित हैं और डेवलपिंग हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है और यहाँ पर इन देशों के अंदर बहुत सारी समस्याएं मौजूद हैं जो पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं। फर्स्ट डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ एन एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। तो सबसे पहली कमी डेमोक्रेसी की है वो यही है कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही महंगी सरकार है। डेमोक्रेसी इज़ ए वाइट एलिफेंट फॉर पुअर कंट्रीज एंड दे कैनॉट अफोर्ड दिस लग्जरी। तो डेमोक्रेसी एक बहुत ही महंगी सरकार है और बहुत सारे गरीब देशों के लिए ये एक वाइट एलिफेंट की तरह है। वाइट एलिफेंट का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीली, एक्सपेंसिव भी हम कह सकते हैं, महंगी भी हम कह सकते हैं। बहुत महंगी सरकार है। जो गरीब देश हैं उनके लिए डेमोक्रेसी काफ़ी महंगी साबित होती है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द आर्मी ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अदर सच पॉलिटिकल ऑफिसर्स कंज्यूम द मेजर पोर्शन ऑफ द एनुअल बजट एंड द पुअर आर द विक्टिम्स ऑफ इट। अब चुनाव में जो खर्चा होता है, जो समय समय पर चुनाव कराए जाते हैं, उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है और जो मंत्री चुने जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए तैनात या उनको जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उसमें बहुत सारा पैसा एनुअल बजट का जो देश के लिए तैयार किया जाता है वो इन मंत्रियों के पास चला जाता है, मंत्रियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में चला जाता है और जो गरीब लोग हैं वो इसका शिकार होते हैं, उन्हें कोई भी ज़्यादा इससे लाभ नहीं मिल पाता। सेकंड, रूल ऑफ मेजॉरिटी। ये जो डेमोक्रेटिक सरकार है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मेजॉरिटी लोगों की सरकार होती है जिनकी आबादी ज़्यादा है, जो लोग ज़्यादा संख्या में किसी पार्टी को पसंद करते हैं या किसी लीडर्स को चुनते हैं, तो ये उन्हीं की सरकार। इट इज़ रॉन्ग टू से डैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ ऑल एंड बाय ऑल। ये कहना गलत है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो एक ऐसी सरकार है जो सबकी है और सबके लिए है। इन फैक्ट इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी। वास्तव में ये जो डेमोक्रेसी है ये एक ऐसी सरकार है जो मेजॉरिटी की है। द मेजॉरिटी विन्स इलेक्शन इवन दो इट इज़ अपोज्ड बाय माइनॉरिटी ऑफ वाइस, पैट्रियोटिक एंड फार साइटेड मैन। अब यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए इन्होंने कहा है कि अगर देश में, किसी भी देश के अंदर ज़्यादातर लोग किसी पार्टी को या किसी लीडर को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक लोग जो काफ़ी विद्वान हैं, देशभक्त हैं और फार साइटेड हैं, वो उस चीज़ का विरोध करें या उस पार्टी को पसंद ना करें या उसको वोट ना दें, तो उनकी नहीं सुनी जाएगी, बल्कि जिन्होंने मेजॉरिटी में उस पार्टी को चुना है उन्हीं की बात मानी जाएगी। इन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ऑल्सो इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू देयर ओन इंटरेस्ट।
एक बात और यहाँ पे दी है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी में है, जो बहुमत में है, उनके हितों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और जो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या उनकी जो बातें हैं या उनकी जो मांगें हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। थर्ड, बैड इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब राजनीतिक जो दल हैं यहाँ पर देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, उनका जो बुरा प्रभाव है वो भी हमें लोकतंत्र में देखने को मिलता है। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी एम्प्लॉयज़ ऑल मीन्स फेयर एंड फाउल। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो सभी तरह के साधन इस्तेमाल करते हैं, फेयर और फाउल, सही या गलत, टू डिफीट देयर राइवल्स एंड कैप्चर पॉलिटिकल पावर, अपने विरोधियों को हराने के लिए और पावर हासिल करने के लिए। ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम दे मर्सिलसली ब्यूचर ट्रूथ एंड सेमलेसली प्रोक्लेम फाल्सो। तो जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग निर्ममता के साथ सत्य को नुकसान पहुंचाते हैं, सत्य की सच्चाई की अनदेखी करते हैं या उसे छिपाने का प्रयास करते हैं, और गलत तरीक़ों का प्रचार करते हैं। यानी कि चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। द पीपल आर मिसलेड बाय फॉल्स प्रोपेगेंडा। इतना ही नहीं, लोकतंत्र में चुनाव के दौरान लोगों को मिसलीड किया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है, उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। ये पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं चुनाव जीतने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोट their partisan interests at the cost of national interest and divide the people on the basis of their caste, color, religion, language, etc. इतना नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को बांटते हैं, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, और भी बहुत सारे दूसरे ऐसे आधार हैं जहां पर राजनीतिक दल या पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को बांट देते हैं ताकि उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा मिले। इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द रिच। ये भी कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो अमीरों की सरकार है, लोकतंत्र अमीरों की सरकार है। इट इज़ जनरली सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द रिच, फॉर द रिच एंड बाय द रिच। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो अमीरों की है और अमीरों के लिए है। बिकॉज पॉलिटिकल पावर इज़ मोनोपलाइज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंसर्स एंड बिग बिजनेसमैन। क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता है वो ख़ास तौर से जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके हाथों में रेस्ट करती है। दिस इज़ द रीज़न दैट अमेरिकन डेमोक्रेसी इज़ नोन एज डॉलर डेमोक्रेसी। और यही वजह है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जब वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है उसे डॉलर डेमोक्रेसी कहा जाता है। इन डेमोक्रेसी दिस पीपल यूज़ पॉलिटिकल पावर टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। डेमोक्रेसी के अंदर जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाकर या उनके फ़ायदों का अनहित कर कर अपने फ़ायदे देखते हैं, अपने फ़ायदे पूरा करते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादातर देखने में यही आया है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने फ़ायदों के लिए गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिफ्थ, अनस्टेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अस्थिर सरकार है। डेमोक्रेसी इज़ एन अनस्टेबल गवर्नमेंट because in it people are the sovereign and they can change the government whenever they like। डेमोक्रेसी के अंदर कहा गया है कि जो जनता होती है देश में रहने वाली, वो सुप्रीम पावर है, वो चुनाव के दौरान सरकार को बदल सकती है अगर उन्हें सरकार पसंद नहीं आती है। इट इज़ मोस्ट अनसुटेबल फॉर मल्टी पार्टी स्टेट बिकॉज इन सच स्टेट्स गवर्नमेंट चेंजेस लाइक वेदर। और ये जो फीचर है अनस्टेबल गवर्नमेंट की, ये ख़ास तौर से ऐसे देशों में जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें हैं वो मौसम की तरह बदलती रहती हैं। When no single party get majority in the election,
चुनाव में जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले सरकार बनाने के लिए, देन कोलिशन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म। तब कोलिशन गवर्नमेंट बनती हैं, गठबंधन सरकारें उस देश में बनती हैं, मिली जुली सरकारें वहाँ पर बनती हैं। और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये स्टेबल नहीं होती, ये सरकारें कभी भी गिर सकती हैं। और ऐसा इंडिया में कई बार हुआ है। इंडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट। पॉइंट नंबर 6, पॉलिटिक्स बिकम्स ए प्रोफेशन। और राजनीति क्या बन चुकी है? राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है, एक धंधा बन चुका है, एक काम बन चुका है। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स बिकम द प्रोफेशन ऑफ द पीपल एंड इन प्लेस ऑफ सर्विस टू द पीपल। तो लोकतंत्र के अंदर राजनीति आज के समय में एक धंधा लोगों के लिए बन चुकी है। जो राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं, वो आज राजनीति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के स्थान पर अपने फ़ायदों के लिए कर रहे हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिशियन मिसलेड द इनोसेंट पीपल एंड एक्सप्लॉइट देम इन द नेम ऑफ जनरल वेलफेयर। जो पॉलिटिशियंस हैं वो जनता को मिसलेड कर रहे हैं एंड एक्सप्लॉइट देम इन द नेम ऑफ जनरल वेलफेयर। तो जनरल वेलफेयर के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। दे ट्राई टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। ये जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका फ़ायदा देख रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एंड द पॉलिटिशियन इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ इट। और भारत के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने फ़ायदे के साथ साथ जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल उस देश में रहते हैं, उनके फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 7, वीकन्स नेशनल यूनिटी। इतना ही नहीं, देश के अंदर जो यूनिटी है, एकता है, उसे भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन डेमोक्रेसी एवरीबडी एन्जॉय फुल फ्रीडम बट मैनी रॉन्ग पर्सन वीकन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री बाय इंसिक्टिंग फीलिंग ऑफ प्रोविंशनलिज्म, रेशनलिज्म, लिंग्विज्म एक्सेट्रा। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास बहुत सारे अधिकार और आज़ादियाँ दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्षेत्रवाद के आधार पर, रेशनलिज्म के आधार पर और भाषा के आधार पर देश में जो यूनिटी है उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सप्लेन टॉपिक। वाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एन एक्सपेंसिव गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी? Question number 3, why democracy is called a government of the rich? Question number 4, in which country democracy is known as dollar democracy? Question number 5, which type of government is referred as most unstable form of government? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.